बहुत से किसान भाई धान की खेती गर्मियों के मौसम में भी करते हैं। तो अगर आप भी धान की खेती गर्मियों के मौसम में करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। धान की नर्सरी आपको किस टाइम से किस टाइम तक डाल देनी चाहिए, रोपाई किस टाइम से किस टाइम तक करनी चाहिए, कितने दिन की नर्सरी की रोपाई करने की ज़रूरत पड़ती है, पैदावार आपको कितनी मिल जाती है, कौन सी किस्म आप लगा सकते हैं और बहुत सी जानकारी जो है आपको इसमें मिलने वाली है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पूरी देखिएगा, तभी आप धान की खेती गर्मियों में लगाने का विचार कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और आज के समय में हम देखते हैं कि वीडियो बहुत से किसान भाई देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सपोर्ट महत्वपूर्ण है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं शुरुआत से, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है वो जरूर याद रखें, उसके बाद आप धान की गर्मियों में खेती करने के बारे में सोच सकते हैं। आज के समय में क्या है कि बहुत से किसान उत्तर भारत में धान की खेती गर्मियों में करना चालू कर दिया था। पिछले 2-3 साल से बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज़्यादा किसान भाई गर्मियों में धान की खेती करना चालू कर दिए थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बहुत से क्षेत्रों में धान की खेती गर्मियों में करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके पीछे का कारण है क्योंकि गर्मियों में धान की खेती में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और मिट्टी में पानी कम होता जा रहा है। इसलिए बहुत से ऐसे क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिए गए हैं कि गर्मियों में धान की खेती नहीं कर सकते हो। तो अगर आप भी धान की खेती गर्मियों में करना चाहते हैं तो पहले आप जानकारी कर लीजिए, क्या आपके ज़िले में ऐसा कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा है। नहीं तो आप गर्मियों में अगर धान लगाएंगे तो हो सकता है कि आप पर पेनाल्टी भी गवर्नमेंट द्वारा लगा दी जाए या और भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप इस बात को पहले कंफर्म कर लें, उसके बाद धान की खेती गर्मियों में कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं खेती आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, धान की नर्सरी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि गर्मियों के मौसम में मात्र 3 महीने का आपके पास टाइम रहता है, और 3 महीने में जो टाइम रहता है उसी टाइम पर आपको नर्सरी भी डालने की ज़रूरत पड़ती है और रोपाई भी करनी पड़ती है, और उसी टाइम पे पककर आपकी फसल तैयार भी हो जाती है। क्योंकि उसके बाद अगर लेट जाती है तो नुकसान कटाई के टाइम पर हो जाता है, बारिश होना चालू हो जाती है जिससे फसल कट नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए आपकी धान की नर्सरी अगर आप डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपको धान की नर्सरी डाल देना चाहिए। और इस टाइम पर जो नर्सरी आपको डालना है, मात्र एक ही किस्म है जिसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं, जिसको साठा धान या साठिया धान बोला जाता है। तो अगर आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में आसानी से ये वैरायटी उपलब्ध हो जाती हैं। अगर आपके क्षेत्र में किसान भाई लगाते हैं या खेती की जाती है तो आसानी से आपको बीज भंडार की दुकानों पर मिल जाता है, तो वहां से सीड्स ले सकते हैं या किसानों से संपर्क करके भी सीड्स ले सकते हैं। और इस टाइम पर अगर नर्सरी डालते हैं तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये देसी सीड्स के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इतना सीड्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस टाइम पर आप नर्सरी डाल रहे हैं उस टाइम पर 28 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे नीचे टेम्परेचर है तो अंकुरण होने में नर्सरी दिक्कत आती है। तो अगर आप इसके पहले टेम्परेचर कम है उस टाइम पर डाल रहे हैं तो कैसे आपको नर्सरी डालना है उसके बारे में मैंने पहले से जानकारी दे दी है। तो अगर आप चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे कि फरवरी में नर्सरी धान की कैसे डालें, उसमें हमने पूरी जानकारी दी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और उस तरीके से नर्सरी डाल सकते हैं। लेकिन अभी यदि 28 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है तो सेम जैसे आप पहले नर्सरी डालते हैं उसी तरीके से नर्सरी डाल सकते हैं। तो ये नर्सरी डालने का तरीका हो गया, नर्सरी डालने का समय होगा। अब जब आपने नर्सरी डाल दी तो उससे 21 से 25 दिन की जब नर्सरी हो जाए तब आपको रोपाई करना है। आमतौर पर 20 मार्च से लगा करके 10 अप्रैल तक आपको धान की रोपाई कर देना है। 10 अप्रैल के बाद जितना आप लेट जाओगे उतना आपको दिक्कत होगी। लास्ट में पानी बरसात बारिश होने लगती है या बारिश होने चालू हो गई तो धान काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप रोपाई करके ये काम पूरा कर लें। रोपाई करने के टाइम पर आप जब रोपाई कर देंगे तो उसके 60 दिन के बाद धान कटाई के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो किस्म है उसका नाम है साठा धान, या इसे बहुत से जगह पर साठिया धान भी बोलते हैं। तो इसी नाम से आपको ये
सीड्स मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में धान की खेती की जाती है तो सीड्स की दुकानों पर ये धान आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहां से आप खरीद करके और नर्सरी डाल सकते हैं। अगर आपको सीड्स मिलने में दिक्कत है तो आसपास के क्षेत्र जहां धान की खेती की जाती है गर्मियों के मौसम में, वहां के किसानों से संपर्क करके भी सीड्स ले सकते हैं। अब एक चीज़ किसान भाइयों और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, जब आप धान की नर्सरी डाल देंगे, धान की नर्सरी डालने के बाद गर्मियों के मौसम में जब आप धान लगाते हैं तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होना ज़रूरी है। अगर पर्याप्त नमी नहीं है, किसी कारण से आप सिंचाई लेट कर देते हो, तो नुकसान भी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उतना ही लेट आपका धान चला जाएगा, जिससे कटाई भी लेट होगी। तो समय पर आपको सब कुछ करना है, खेत में बराबर पानी आपको रखना पड़ेगा, तभी आप गर्मियों के समय धान की खेती कर सकते हैं। आमतौर पर इस टाइम पर इतनी ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं लगते हैं जितने कि बरसात के टाइम पर लगते हैं। तो जो रोग बीमारी लगे बस उसके लिए आपको देख रेख करने की ज़रूरत है और दवा आदि 1-2 स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा रोग बीमारियां इस वैरायटी में नहीं लगती हैं। अब जब ये धान तैयार हो जाएगा तो तैयार होने के बाद आप कटाई कर लेंगे। इस टाइम का लगाया हुआ धान आमतौर पर 1 एकड़ में 30 कुंतल तक की पैदावार प्रति एकड़ दे देता है। तो काफ़ी अच्छी पैदावार तो मिल जाती है, बस समस्याएं 2 आती हैं। अगर आप समय पर नहीं रोपाई कर पाते हो तो आपका नुकसान हो जाता है, और अगर आपके क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है, धान लगाने की अनुमति नहीं है गर्मियों के मौसम में, तो आपको लगाने पर पेनाल्टी आदि हो सकती है, जुर्माना आदि हो सकता है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपको ये साठा धान की वैरायटी मिल जाए तो उसकी नर्सरी डाल दीजिए और फिर रोपाई कर दीजिए। बस आपका एक अच्छी खासी प्रॉफिट देने वाली आप जायद के समय में या गर्मियों के मौसम में खेती धान की कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको धान से रिलेटेड गर्मियों में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।